अरे ये पुराने खेल हैं, ख़त्म हो गए हैं। ये 80 और 90 की दहाई के जो घिसे पिटे स्क्रिप्ट है ना, वो इनको अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको डस्टबिन में डाल दें। आप दिलों में जो बसते हैं ना, उनको आप -1 -2 नहीं कर सकते। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपके जो नेक अमाल है ना, उन्होंने हमें जगा दिया है। ठीक है, इमरान ख़ान एक शख्सियत नहीं है, इमरान ख़ान एक नज़रिया है और वो एक तनावर दरख्त बन चुका है हमारे दिलों में और पूरी कौम के दिलों में, किसी शख्स या किसी फ़र्द के दिल में नहीं, पूरी कौम के दिलों में। तो ये भूल चूक है आपकी, अभी भी आप बाज आ जाएं, अभी भी आप अपनी गलती को सुधार लें। दुनिया पूरी मान चुकी है कि खान साहब इस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं और पाकिस्तान के हर तबके को अमीर से गरीब से काश्तकार से सनतकार तक हर तबके को रिप्रेजेंट करते हैं और गिल के से कराची तक मुश्तरका साझे लीडर हैं हर तबके के। तो ये जो अगर 90s में और 70s में रह रहे हैं, उनको मान जाना चाहिए कि मज़ीद इस मुल्क और कौम का नुकसान ना करें। बच्चे भी घर में भी बोल देते इमरान ख़ान जिंदाबाद। अच्छा। यही इन बच्चों का भी यही उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो सिर्फ उम्मीद हमारा इमरान ख़ान रहेगी। अस्सलाम वालेकुम अहमद, पहले भी आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी। ये खान साहब से क्या ऐसा जादू है कि वो कॉल देते हैं और लोग निकल आते हैं? सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। दूसरी बात ये है कि ख़ान साहब का कोई जादू नहीं है इसमें। एक तो जो है उनका अल्लाह पे पक्का ईमान है, ठीक है, और दूसरा सच्चे आदमी है। तो इस वजह से जो है लोग जो हैं उनके पीछे चलते हैं, तो वो जो बात कहते हैं वो डिलीवर करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सैयद मुनीब हुसैन। तो शाह साहब बताएं, ये जो -1 की बातें शुरू हो गया, अब मुमकिन है पाकिस्तान में इमरान खान को माइनस करना? अरे ये पुराने खेल हैं, ख़त्म हो गए हैं। ये 80 और 90 की दहाई के जो घिसे पिटे स्क्रिप्ट है ना, वो इनको अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको डस्टबिन में डाल दें। आप दिलों में जो बसते हैं ना, उनको आप -1 -2 नहीं कर सकते। हम यूँ समझिए कि एक सोई हुई कौम थे। आज से 4 माह कबल हम ख्वाब गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, या यूँ समझें कि दौरे जहालियत में थे। तो आपके जो नेक अमाल हैं, और आपसे मुराद आप मेरी समझेगा मैं किन से मुखातिब हूँ, ठीक है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपके जो नेक अमाल हैं ना, उन्होंने हमें जगा दिया है। ठीक है, इमरान ख़ान एक शख्सियत नहीं है, इमरान ख़ान एक नज़रिया है और वो एक तनावर दरख्त बन चुका है हमारे दिलों में और पूरी कौम के दिलों में, किसी शख्स या किसी फ़र्द के दिल में नहीं, पूरी कौम के दिलों में। तो ये भूल चूक है आपकी, अभी भी आप बाज आ जाएं, अभी भी आप अपनी गलती को सुधार लें। ठीक है, बेहतरी आपकी इसी में ही है और हम भी नहीं चाहते, जो हमारे दिल में है हम वो नहीं बोलना चाहते, जो इमरान ख़ान के दिल में है वो भी नहीं बोलना चाहता। उसकी आखिरी काल का ऑप्शन जो है वो बेहतर है कि ऑप्शन ही रहे, वो मैदान अमल में हमें ना बुलाए। तो आप इस शहजादे को जो यहाँ पे ले आए हैं तैयार करके, बच्चों को जलसे में लाने का मकसद क्या है? जी, इसको मैं बाकायदा एक मकसद के तहत लेके आया हूँ। ये 25 मई की शेलिंग के दौरान भी मेरे साथ था फैज़ाबाद में। शेलिंग के दौरान टीयर गैस जब हो रही थी, तो आपको डर नहीं लगा बच्चे को नुकसान होगा? जब डर नहीं है तो फिर घर से निकलना कैसा, और मकसद जब बड़ा हो तो फिर डरना फजूल है। ठीक है, हम तो उस राह के पैरोकार हैं और उन हस्तियों को अपना आइडियल मानते हैं जो अपने 6 माह के बच्चे भी मैदान में लेके जाते हैं। ठीक है, तो मैं इस बच्चे को इसीलिए लेके आया हूँ। ये सिंबॉलिक है, इसकी यहाँ पे जो एंट्रेंस है, यहाँ पे इसका आना है, ये सिंबॉलिक है, इसलिए लेके आया हूँ। और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बड़ों को तो तुम मार लोगे, आदत है तुम्हारी अपनी को। जी, नेक्स्ट जनरेशन तैयार है। ये टैंकों के नीचे लेटने वाले हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। अपने लोगों को फतह करना बंद कर दो, ये मैसेज समझ लो। ये शऊर बोल रहा है, ये गुस्सा है असल, तुम्हारे गुस्से हमारी जूते की नोक में है, ये गुस्सा है और ये जज्बात हैं। मत हमें उस नहज पे ले जाओ जब हम अपने शिकम की परवाह करना छोड़ दें, हम अपने घर बार की परवाह करना छोड़ दें। मत उस नहज पे ले जाओ, अपने लोगों को फतह करना बंद करो। हम तुम्हारी खातिर आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले तुम्हारी खातिर आसमा जहांगीर को, इंडिया में बैठे हुए तारिक फतेह को गालियां देते रहे। आज तुमने गद्दारों को, चोरों और लटेरों को मसनद इक़्तिदार पे बिठा दिया और एक रात में जो तुम्हारी 5th जनरेशन वार लड़ रहे थे वो गद्दार बन गए। साबिर शाकिर और अरशद शरीफ गद्दार हो गए। हम अरशद साहब के लिए या साबिर शाकिर के लिए कोई ख़ास मैसेज आपका? उनके लिए मैसेज ये है कि
आपका नाम तारीख में सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा और आपने ये हक अदा कर दिया है कि आप कूफी नहीं है ना शामी हैं। आप इमरान खान के अगर हामी हैं तो आप शख्सियत के हामी नहीं हैं, इमरान खान के नज़रिए के हामी हैं। हम भी इमरान खान की शख्सियत परस्ती में मुब्तला नहीं हैं, उसके नज़रिए की जो है ना वो हम कदर करते हैं, इस वजह से उसके साथ हैं। सर क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम शब्बीर चौधरी है, मैं गुजरात से आया हूँ। तो सर क्या जज्बा है जो गुजरात से आप इस्लामाबाद पहुँच गए? जी ये मैसेज देने के लिए कि अब जब दुनिया पूरी मान चुकी है कि खान साहब इस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं और पाकिस्तान के हर तबके को मीर से गरीब से काश्तकार से सनतकार तक हर तबके को रिप्रेजेंट करते हैं और गिल के से कराची तक मुश्तरका साझे लीडर हैं हर तबके के। तो ये जो अगर 90s में और 70s में रह रहे हैं उनको मान जाना चाहिए कि मज़ीद इस मुल्क और कौम का नुकसान ना करें। तो ये जो -1 की बातें चल रही हैं, क्या खान साहब को माइनस किया जा सकता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से? इस सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एमको की दुनिया में रह रहे हैं ये लोग और ये जुनून और ये जोश इनसे संभाला नहीं जाएगा, इनके बस की बात नहीं है। तो मेरा अगर मुझे सुन सकते हैं अदना इंसान आदमी को तो मेरा यही मैसेज है कि आप अपनी आंखें खोलें और वक्त की नज़ाकत को समझें। क्या नाम है और छोटे छोटे बच्चों को लेके आप जलसा गाह में आए हैं, इसका मकसद क्या है? मेरा नाम जबल नूर है, बिलोंग फ्राम साउथ वज़ीरिस्तान एजेंसी वाना। तो हम बच्चे भी घर में भी बोल देते इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा। यही इन बच्चों का भी यही उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है तो सिर्फ उम्मीद हमारा इमरान खान रह गई है। ऐसी ख़ास चीज़ क्या है खान साहब में? खान साहब में ख़ास चीज़ यही है कि 26 साल पहले जो खान साहब बोल रहा है आज भी वही बोल रहा है और सारे करप्ट निज़ाम के ख़िलाफ़ खान साहब अकेला लड़ रहा है। तो हमने इसलिए खान साहब का साथ देना है कि इस निज़ाम को हमने चेंज करना है, लोगों को नहीं चेंज करना है, निज़ाम को इंशाल्लाह चेंज करना तो है। केस पर केस खान साहब बनाए जा रहे हैं, उनका रास्ता रोका जा रहा है, इस चीज़ को कैसे दे रहे हैं? को रोक सकता है खान साहब के केस को इंशाल्लाह हम अवाम रुकेंगे, अवाम रुकेंगे। केस कोई मसला नहीं है, ये केस जो हर दिन अवाम की अदालत लगती है ना, इनको भी देखना चाहिए कि अवाम की क्या मूड है, अवाम क्या चाह रहे हैं। तो रास्ता रोका जा सकता है? रास्ता इंशाल्लाह रोका जा सकता है, रास्ता रोका जा सकता है इंशाल्लाह। ये लोग जो इमरान खान पे केस बना रहे हैं ये रहेंगे पाकिस्तान में या ये अवाम रहेगी पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक्स।